ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। स्वीडन में इस वक्त एक बड़ी घटना घटी है जिसके चलते दुनिया भर में यह बात होने लगी है कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी दक्षिणपंथी उग्रवाद वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। तो क्या है ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है, और स्वीडन में क्या ऐसा मामला हुआ है जिसे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। मामला स्वीडन में इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान को जलाने का है। दरअसल डेनमार्क के दक्षिणपंथी राजनीतिक दल हार्डलाइन के नेता रासमुस पलुदान ने ईस्टर वीकेंड के मौके पर स्वीडन की कई स्थलों पर कुरान को जलाने का काम किया और कराया, और ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब काम हुआ। रासमुस पलुदान ने स्वीडन के कई शहरों में कुरान जलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके बाद हुई उग्र हिंसा में 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए और नोशोपिंग शहर हिंसा का केंद्र बना रहा। इससे स्वीडन में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, और ये दंगे ऐसे भड़के कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने तो एक बयान जारी करके कहा कि जानबूझकर कुरान को जलाने की घटना का सऊदी अरब घोर निंदा करता है। सऊदी अरब ने देशों से अपील की है कि धार्मिक स्थलों पर हमले न होने दिए जाएं। कुरान जलाने की घटना पर ईरान और इराक ने भी विरोध जताया है। दोनों देशों ने हाल ही में स्वीडिश राजदूतों को तलब भी किया है। इस मामले पर स्टार्म कुर्स पार्टी चलाने वाले डेनिश स्वीडिश चरमपंथी रासमुस पालुदान को कोई रिपेंट या कोई पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि उसने ही इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक को आग के हवाले किया है और आगे भी ऐसा किया जाता रहेगा। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि दक्षिणपंथी उग्रवाद यानी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरी दुनिया में कैसे तेज गति से बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके लिए हमें यह जान लेने की जरूरत है कि दक्षिणपंथी उग्रवादी मानसिकता के लोग और संगठन यह चाहते हैं कि समाज में परंपराओं, मूल्यों, स्थापित विश्वासों से कोई छेड़छाड़ न की जाए और समाज में कोई रेडिकल चेंज न किया जाए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म चाहता है कि यथास्थिति यानी स्टेटस को बना रहे और संस्कृति और उससे जुड़ी परंपराओं पर चोट करने वाले किसी भी तत्व से निपटा जा सके, भले ही हिंसा के जरिए निपटने की बात आए। अब अगर उदाहरण के रूप में समझें तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में दक्षिणपंथी उग्रवाद के बढ़ने के पीछे जो प्रमुख कारण हैं उसमें से प्रमुख हैं एंटीसेमिटिज्म की भावना। इसका मतलब है यहूदियों से नफरत करने की भावना। किसी भी देश में अगर यहूदी है और वहां पर लोग यहूदियों को नहीं रहने देना चाहते तो वह उनके खिलाफ हिंसक आतंकी गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं, तो इसे हम दक्षिणपंथी आतंकवाद का उदाहरण मानते हैं। इसी प्रकार से मिसोजिनी यानी स्त्रियों से नफरत करना, ईर्ष्या करना भी एक उदाहरण है जिससे दक्षिणपंथी उग्रवाद को समझा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति, समूह या संगठन स्त्रियों से नफरत करते हैं उनके खिलाफ कुछ वर्ग हिंसक कार्यवाही करने के लिए आगे आते हैं। जो वायलेंट फेमिनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सामने आते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जेंडर जस्टिस के लिए कुछ नारीवादी आंदोलन के समर्थकों और मेल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करने वाले दक्षिणपंथी उग्र संगठनों के बीच की लड़ाई है। इसी प्रकार से इस्लामोफोबिया भी दक्षिणपंथी उग्रवाद के उभरने का एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें दुनिया भर के देश, खासकर पश्चिमी यूरोपीय देश, अपने यहाँ इस्लामिक मूल्यों और मुस्लिम जनसंख्या को न बढ़ने देने के लिए इस्लाम और कुरान को निशाना बनाते हैं। ऐसा ओआईसी समेत इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं। कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लाम को टारगेट करने वाले राइट विंग उग्रवादी संगठनों ने दूसरी तरफ से इस्लामिक जिहाद और धार्मिक मूल्य प्रेरित आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। इससे भी एक सिंगल इस्लामिक जिहादी द्वारा लोन वुल्फ टेरर अटैक इस नाम पर किया जाता रहा है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को शुद्ध करने की जरूरत है, विश्वव्यापी इस्लामिक खलीफा साम्राज्य की स्थापना जरूरी है। इसी तरीके से एंटी एलजीबीटी सेंटिमेंट को भी दक्षिणपंथी उग्रवाद के उभार का कारण माना जाता है। दुनिया के कई देशों में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों में विवाह और अन्य अधिकारों के मुद्दों पर गंभीर विरोध प्रदर्शन देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इन समुदायों को आधुनिक अधिकार देने के लिए समाज के मूल्यों, परंपराओं से खिलवाड़ नाजायज है। इसी प्रकार मीटू कैंपेन का मामला हो या कुछ देशों में राइट टू एबॉर्शन यानी गर्भपात करने का जो अधिकार है, ब्लैक लाइव्स मैटर, इमिग्रेशन से जुड़े जो मुद्दे होते हैं यानी बाहरियों को किसी देश में आने जाने से जुड़े जो मुद्दे हैं, उससे भी दक्षिणपंथी उग्रवाद को बढ़ावा मिला है।
जेनोफोबिया यानी विदेशियों से नफरत भी एक प्रमुख वजह है जिससे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला है और इसीलिए पश्चिमी यूरोपीय देशों में लोन वुल्फ अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यानी एंटी इमिग्रेशन और जो इस्लामोफोबिक वायलेंस हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कार्यवाही है, इसको भी दक्षिणपंथी आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। तो ये था आज का स्वीडन में जो प्रकरण था कुरान को जलाने से संबंधित, कुरान बर्निंग इशू, और इसके साथ साथ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पर हम लोगों ने बात किया। अब बारी है आज के सवाल की। यह सवाल की जगह आप अपना ओपिनियन बताएं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो दुनिया भर में उभर रहा है और इसके पीछे जो भी कारण है, यानी जिन चीज़ों को बेस बना करके दक्षिणपंथी उग्रवाद या आतंकवाद को बढ़ावा मिला है पूरी दुनिया में, वो कहाँ तक जायज़ है? क्या आप इसे जस्टिफाइड मानते हैं अथवा नहीं? और इसके साथ साथ आप हमें यह भी बताएं कि दुनिया भर में दक्षिणपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को क्या करना चाहिए? आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने मत से अवगत कराएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।